हेलो दोस्तों। तो इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने देखे हैं कि बंगाल का जो परिचय है, एक छोटी सी परिचय उसके बारे में देखे थे। और आप लोगों ने नवाब के पद पर देखे थे अलीवर्दी तक, अलीवर्दी अलीवर्दी खान। तो यहाँ तक आपने इसके पहले वीडियो में देखे होंगे। तो उसके आगे जो नवाब बनता है वो सिराजुद्दौला बनता है। तो जब यह बनता है तो उस समय क्या होता है कि जो सिराजुद्दौला था तो बहुत ही अंग्रेज की नीति से बहुत ही प्रभावित था। और वो चाहता था कि अंग्रेज यहाँ से चले जाए, ताकि क्योंकि वो अंग्रेज इसके बहुत सारे कानून को उल्लंघन करते थे। जैसे देखा जाए तो 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा दिया गया व्यापारिक रियायतें, जो मुक्त व्यापार की अनुमति थी बंगाल में, उसको यहाँ पर दुरुपयोग किया जा रहा था। कैसे दुरुपयोग किया जा रहा था? क्योंकि जो यहाँ पर रियायतें दिया गया था तो वो कंपनी के लिए केवल दिया गया था, जबकि वहाँ पर ब्रिटिश जो अधिकारी है वो निजी स्तर पर जो व्यापार करते थे तो उसका भी वो रियायतें प्रदान करते थे। यानी रियायतें छूट जो होता था, जो छूट वो निजी व्यापार पर भी लेते थे। तो यहीं पर सिराजुद्दौला जो था वो चाहता था कि वो व्यापार का छूट जो उसको मिल रहा है निजी स्तर पर वह न मिले। तो इसमें क्या हुआ कि जब इसकी अलीवर्दी खा के तबियत खराब हो गया था 1756 ईस्वी में, तब एक ब्रिटिश डॉक्टर आया था उसको देखने के लिए। तो डॉक्टर के सामने ही सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के बारे में बहुत ही बुराई कर दिया और कहा कि यदि हम नवाब बनते हैं तो हम ब्रिटिश को बहुत ही माने उसको हम हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत कुछ कहा। तब उस डॉक्टर ने जाकर अपने कंपनी जो था ब्रिटिश कंपनी, उसके जो मेन अधिकारी रहते हैं, गवर्नर रहते हैं, उसके पास जाकर कहता है कि देखिए, अगर बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बनता है तो यहाँ पर व्यापार करना बहुत ही मुश्किल होगा। 30 वर्ष का वो बहुत ही क्रूर था। चूंकि उसके बाद क्या हुई 1756 में जब यहाँ पर गद्दी पर बैठता है तो बहुत पहले से ही इसने अंग्रेज की नीति से प्रभावित था। तो उसी समय क्या हुआ कि डच और ब्रिटिश अपने अपने क्षेत्र में किलेबंदी कर रहे थे 1756 में ही। तो इस दोनों ही देश के जो यहाँ पर कंपनी है, डच या ब्रिटिश, दोनों को यह आदेश देता है कि आप किलेबंदी कर रहे हैं और किलेबंदी को रोकिए। तो क्या हुआ कि यहाँ पर डच ने सबसे पहले तो मान जाता है, यहाँ पर व्यापार किलेबंदी जो कर रहा था वो रोक दिया, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज नहीं रोकता है। तो क्या किया कि इसने अपने आता है यहाँ पर सिराजुद्दौला जब यहाँ पर शासन होने के बाद जब यहाँ पर सैनिक के साथ आता है और यहाँ पर अटैक कर देता है ब्रिटिश जो क्षेत्र है उस पर। जैसे कासिम बाजार हुआ, कासिम बाजार, फोर्ट विलियम, ये अंग्रेजों का किला था बंगाल में। तो दोनों पर आक्रमण किया और यहाँ पर इन सभी को यहाँ पराजित करके अपना नियंत्रण में ले लिया। और यहाँ पर कहा जाए तो मनिक चंद को यहाँ पर भारी बना देता है बंगाल में और यहाँ से चला जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर नियंत्रण कर लेता है सिराजुद्दौला, तो ब्रिटिश को पता चलता है, ब्रिटिश रहते हैं दक्षिण भारत में मद्रास में, तो वहाँ पता चलता है। तो उन अंग्रेजों ने यहाँ क्लाइव को और एक दूसरे अधिकारी के साथ, दो मुख्य रूप से अधिकारी को भेजते हैं और सैन्य बल के साथ भेजते हैं और यहाँ पर नियंत्रण करने के लिए। तो यहाँ पर आते हैं, अपने जो क्षेत्र है फोर्ट विलियम और कासिम बाजार, दोनों पर अपना नियंत्रण कर लेते हैं। और नियंत्रण करने के बाद एक संधि होती है, जब यहाँ पर अगर यहाँ पर आते हैं फिर सैनिक युद्ध होता है, तो यहाँ पर एक संधि होती है यहाँ पर क्लाइव के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला के बीच में और क्लाइव के बीच में एक संधि होती है जिसको बोलते हैं अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि, इस संधि में क्या होता है, जब यहाँ पर ब्रिटिश ने यहाँ पर जीत लेता है तो यहाँ पर सिराजुद्दौला इसकी क्षेत्र को इसको नियंत्रण दे देता है। कहता है ठीक है, आप ही इस पर आपका ही नियंत्रण होगा, आप किलेबंदी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो एक वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर सिराजुद्दौला ने मान लेता है कि ठीक है आप यहाँ पर व्यापार कीजिए। लेकिन यहीं पर यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि आखिर के इतना जब आक्रोशित था सिराजुद्दौला ब्रिटिश के नीति से, तो पुनः उसने क्यों 1756 में इसने यहाँ पर
अलीनगर की संधि में उसने इतनी सारी बात को मान लिया। और इतना ही नहीं, उसने जो युद्ध किया था उसके क्षति में जिस रूप से जितना क्षति हुआ था अंग्रेजों को, उसको भरपाई करने के लिए लगभग 2 लाख तक उसने मुआवजा के रूप में भेज दिया। तो कहा जाता है कि उस समय क्या हुआ, यहाँ पर अनुमान लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि उस समय अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण हो रहा था भारत पर। और यहाँ पर मुगल, यहाँ पर मराठो है, उसका भी उनका भय था कि कहीं बंगाल पर आक्रमण न कर दे। इन्हीं 2 वजह से क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि अगर हम सभी जगह दुश्मनी कर लेते हैं तो हमारे आगे चल के बहुत ही दिक्कत होगी। इस वजह से इसने आसानी से मान जाता है। तो आगे चलते जब यह सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है तो उसका बहुत सारे दुश्मन उस समय रहता है। जिस देखा जाए तो उसके घर में ही कहा जाए तो उसकी मौसी घसीटी बेगम और उसका एक मौसेरा भाई था जिसका नाम शौकत जंग था। शौकत जंग, ये दोनों नहीं चाहते थे कि यहाँ पर सिराजुद्दौला यहाँ का शासक बने, क्योंकि ये भी कह रहे थे कि हम भी तो यहाँ का नाती हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो इसलिए ये चाह रहे थे कि ना ही बने। तो यहाँ पर ब्रिटिश का एक तरह से बहाना हो गया कि अब इसको हेल्प करने के लिए अब ब्रिटिश अपने पक्ष में कर लेते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है कि इसके साथ साथ क्या हुआ कि उसके जो यहाँ पर कलकत्ता के प्रभारी रहते हैं, कलकत्ता के पूंजीपति, कलकत्ता के बैंकर और मीर बख्शी या सैन्य प्रभारी मीर जाफर, इन सभी को अपने पक्ष में अंग्रेज कर लेते हैं। निकाह है तो यहाँ क्लाइव ने बहुत ही योग्य शासक था और अपने क्षमता पर उसने सभी को अपने पक्ष में कर लेता है। और यहाँ पर कहता है कि अगर ये बोलते हैं कि अगर हम लोगों को बना देते हैं तो हम आपकी आर्थिक मदद करेंगे। तो यहाँ पर तो अंग्रेज भी चाहते थे कि यहाँ सिराजुद्दौला यहाँ के शासक न बने, यहाँ का नवाब न बने, और यही ये लोग भी चाहते थे कि यहाँ पर न बने। तो इन सभी ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और कहा कि हम एक युद्ध करेंगे और उस युद्ध में उसको पराजित कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर नवाब बना जाएगा। तो यहाँ पर बात बना कि यहाँ की जो मीर जाफर है इसको नवाब बनाया जाए। तो यहाँ पर यहीं से अब षड्यंत्र की शुरुआत होता है। तो आगे चलकर क्या होता है, 1757 में एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं प्लासी का युद्ध। तो यहाँ पर षड्यंत्र रचा जाता है सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर प्लासी का युद्ध होता है। ये कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी में यह युद्ध होता है भागीरथी नदी के तट पर, एक प्लासी गांव है, वहीं पर यह युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। तो इसमें क्या हो कि इनके जो सिराजुद्दौला है उसके मुख्य जो यहाँ पर सैन्य जो प्रधान है, सेनापति, वही उसके विरोध में चला गया। भले देखने में उसके साथ में है लेकिन यहाँ पर युद्ध में उसके साथ नहीं दिया। और उसके जो प्रभारी है और यहाँ बैंकर है जो फतेह चंद है, इन सभी ने इसके अगेंस्ट में हुआ। इन सभी ने कहा जाता है कि इन सभी ने क्यों इसके अगेंस्ट में चला गया सिराजुद्दौला के। तो क्या किया सिराजुद्दौला जब शासक बना तो अपने राज्य की आमदनी बढ़ाने के लिए इन सभी पर टैक्स लगा दिया और कहा कि आप सभी भी हमको टैक्स दीजिए। यही बात से इस सभी ने उसके मतभेद बढ़ गया। तो यहाँ पर अंग्रेज के पक्ष में चले जाते हैं और यहाँ पर एक युद्ध होता है जिसको प्लासी का युद्ध बोलते हैं। तो एक तरफ यहाँ पर ब्रिटिश सेना रहती है और यहाँ पर एक तरह से सिराजुद्दौला के सेना रहती है। और ये एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर नदी भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी है और इसी के तट पर प्लासी गांव है, वहीं पर यहाँ पर युद्ध हो रहा था। तो क्या हुआ कि जब यहाँ पर मीर जाफर था, जब यहाँ पर युद्ध हो रहा था तो इसने धूर्तापूर्ण इस अविश्वास में एक तरह से इसको दूसरे भाव से कहते हुए मीर जाफर ने कहा, जिससे यहाँ पर इसकी एक भरोसेमंद सिपाही था जिसका नाम था मीर मदान और एक और था, दो इसके
विश्वासी सेना था। और उसी के बल पर क्या हुआ कि शुरुआत में सिराजुद्दौला की सेना जीत रही थी शुरुआती दौर में। जैसा ही देखा है इसने मिर्जाफर कि यहाँ पर सेना जीत रहा है सिराजुद्दौला का, तो उसने कहा कि अपनी सेना को वापस बुला लीजिए। किसने कहा? सिराजुद्दौला से कहा। कौन कहा? मिर्जाफर। तो उसने पूछा कि यार क्यों मैं पीछे बुला लूं, यहाँ तो मेरी सेना की विजय हो रही है, बढ़त बन रही है। तो उसने कहा कि नहीं, हम जानते हैं कि कैसे जीत होगी, यदि आप पीछे नहीं बुलाते हैं तो हार की जिम्मा आपके सर पर होगी। तो यहाँ पर जब सिराजुद्दौला ने इतना बात सुना तो उसके दिमाग घूम गया और कहा कि हो सकता है कि हमसे यह ज्यादा जानता हो। तो जैसे ही इसने कहा तो इसके कहने पर सेना को वापस करने के लिए आदेश दे दिया। तो जैसे ही पीछे सेना आई तो सारी सेना डर से उसको लगा कि कहीं भारी पड़ रहा है यहाँ अंग्रेजी की सेना। इस तरह से अधिकांश सेना भाग गए, जो सेना बचा उसको वहां पर मार दिया गया। और इसको बोला गया सिराजुद्दौला को आप भाग जाओ घर पर, हम यहाँ पर देख लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भाग जाता है, तो उसके साथ यह सेना यहाँ पर विजय हो जाता है ब्रिटिश सेना के। इस तरह से यह कहा जाता है कि यह जो युद्ध था वो युद्ध नहीं बल्कि एक षड्यंत्र था, क्योंकि इसको सेनापति ही दुश्मन के पक्ष में चला गया था। और आगे चल के जब इसको भाग जाता है तो वहां पर मीर जाफर के पुत्र था, उसको हत्या कर देता है। और आगे चलकर मीर जाफर नवाब बन जाता है। अब आगे देखेंगे, इसके साथ साथ अब जो बक्सर का युद्ध होता है वो अगले वीडियो में देखेंगे। और उसके साथ साथ देखेंगे कि यहीं से जब बंगाल पर इसका नियंत्रण का सिलसिला शुरू हो जाता है। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो प्लासी के युद्ध के साथ ही अंग्रेजों का यहाँ पर नियंत्रण शुरू हो जाता है। और यहाँ पर कहा जाए तो अनंत संसाधन पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। तो ये रहा प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में देखा जाए तो याद करने वाली बात क्या होगी कि इसकी किस तिथि को मैंने यह प्लासी का युद्ध हुआ था, तो 23 जून 1757 भागीरथी नदी के तट पर। किसके मध्य में हुआ था? तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में। यहाँ पर सेना की प्रमुख कौन था? यहाँ पर क्लाइव, और यहाँ पर सिराजुद्दौला। तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।